नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम पेंशन धारकों के लिए लेकर आए हैं वह बड़ी और सच्ची खबरें जिनका इंतजार लाखों लोग कर रहे थे। सबसे जरूरी बात, यह कोई अफवाह या फेक न्यूज नहीं है। जो भी जानकारी आप यहाँ सुनेंगे वह पूरी तरह तथ्यों और आधिकारिक रिपोर्ट्स पर आधारित है। दोस्तों, पेंशन धारकों के जीवन से जुड़ी ये अपडेट इतनी बड़ी है कि अगर आपने वीडियो बीच में छोड़ दिया तो शायद आप किसी जरूरी सूचना से चूक जाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को शुरुआत से अंत तक ध्यान से देखें और अपने सभी पेंशन धारक मित्रों तक इसे शेयर करें। दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन हैक को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आई है। क्या इस त्योहारी सीजन में न्यूनतम राशि 8,000 रुपए से बढ़ाई जाएगी या फिर नहीं बढ़ाई जाएगी? इसको लेकर हम सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट आ रही है। तो इसके बारे में दोस्तों विस्तार से जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर देंगे। इसी के साथ बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन शेड्यूल रूल्स चेंज को लेकर बड़े अपडेट की। जी हाँ दोस्तों, पेंशन विदाउट पेंशन। जी हाँ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बदले नियम। अब इस महीने की नौकरी पर भी मिलेगी आप सभी को पेंशन। तो दोस्तों, सरकार ने नौकरी, पैसा और लोगों के लिए नियमों के अंदर बदलाव कर दिए हैं। अब 1 महीने की नौकरी करने पर भी आप सभी को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत पेंशन का हक मिलेगा। इससे कम समय वाली नौकरी में काम करने वाले लोगों को भी फायदा देखने को मिल जाएगा। तो ये दोस्तों हम सभी के लिए नया नियम लागू हुआ है। इससे कितने पेंशन धारक लाभान्वित होंगे और क्या असर पुराने पेंशन धारकों पर पड़ेगा, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि आज की इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिर तक देखिएगा। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्रों, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट को सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित विस्तार से देते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन हैक 2003 को लेकर बड़ी खबर की। क्या इस त्योहार के सीजन के अंदर न्यूनतम राशि 8,000 रुपए से बढ़ाई जाएगी या फिर नहीं बढ़ाई जाएगी? इसको लेकर पेंशन भोगियों के लिए कौन सी बड़ी खबर आ रही है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। भारत में सेवानिवृत्त लोग एक ऐसे बदलाव का इंतजार कर रहे थे जिन्हें उनकी सेवा के वर्षों के आधार पर मान्यता मिली और 2025 में आखिरकार ये बदलाव आ ही गया। कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 95 को इस तरह से रूप में दिया गया है जिससे लाखों पेंशन भोगियों को उनके वित्तीय बोझ के साथ साथ सम्मान के साथ मुक्ति दिलाई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रैल 2025 में एक ऐतिहासिक फैसले के साथ न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 17,500 रुपये प्रतिमाह कर दी। साथ ही महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस भी लागू किया गया। दोस्तों, अप्रैल में आए इस फैसले का असर अब सितंबर 2025 तक पूरे देश में दिखने लगा है। बहुत से राज्यों में इसका क्रियान्वयन शुरू हो चुका है और लाखों पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिलना शुरू हो गया है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ईपीएस नफा पेंशन वृद्धि से संबंधित हाल में कौन कौन से बदलाव हुए हैं इनके बारे में, साथ ही इनके कौन कौन से प्रभाव होंगे और इस ऐतिहासिक फैसले का लाभ उठाने के लिए सेवानिवृत्त लोगों को क्या क्या जानना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से इस अपडेट के अंदर, इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बात करेंगे पेंशन भोगियों के लिए एक ऐतिहासिक जीत के बारे में। अप्रैल 2025 में भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने ईपीएस पेमबंबे योजना में व्यापक सुधार का आदेश दिया। पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन को कई दशकों से चले आ रहे विरोध प्रदर्शनों के परिणाम स्वरूप यह निर्णय लिया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि पिछली पेंशन दर जीवन यापन की बढ़ती लागत को पूरा नहीं कर पा रही थी। इस फैसले के पहले 46,000 की तुलना में सालाना 500 नई न्यूनतम पेंशन स्थापित की गई, जो कि पहले बहुत कम थी और सेवानिवृत्त लोगों को एक बेहतर वित्तीय आधार प्रदान करती है। बढ़ोतरी के मायने आखिरकार क्या हैं? तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने 1985 में 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली निजी क्षेत्र की कंपनी के कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ईपीएस नफा योजना की शुरुआत की थी। लेकिन महंगाई और बढ़ती लागत के कारण शुरुआती पेंशन अब पर्याप्त नहीं रही। डीए के साथ नई 17,400 रुपये की पेंशन का मतलब है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा और आवास जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकेंगे और उन्हें अपने परिवार पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा। वहीं महंगाई भत्ते को लेकर भी आप सभी के लिए बहुत बड़ा अपडेट आया है। तो महंगाई भत्ता एक मूलभूत संशोधन है। महंगाई भत्ता पेंशन भोगियों को मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाता है, जिसे हर 2 साल बाद
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि AICPI के संदर्भ में समायोजित किया जाता है। उदाहरण के लिए 42% महंगाई भत्ता मासिक पेंशन को बढ़ाकर लगभग 1650 रुपये कर सकता है, जिससे सेवानिवृत्त लोगों की क्रय शक्ति और वित्तीय स्थिरता में उल्लेखनीय वृद्धि होने वाली है। इससे वित्तीय और सामाजिक कई तरह के प्रभाव पड़ेंगे। यह फैसला सिर्फ पैसे का बदलाव नहीं है, यह सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। उच्च सेवानिवृत्त दर स्वास्थ्य सेवा, भोजन और आश्रय तक बेहतर पहुंच प्रदान करती है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि ज्यादा सेवानिवृत्त लोग अपना पैसा स्थानीय स्तर पर ही खर्च करते हैं। वहीं दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए अगले कदमों की बात करें तो पेंशन भोगियों की KYC विवरणों का सत्यापन किया जाना चाहिए और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आधिकारिक पोर्टल की निगरानी की जानी चाहिए। EPFO द्वारा अब महंगाई भत्ता, जो कि पहले लागू नहीं था, अब लागू है और ये AICPI से जुड़ा हुआ है। लाभार्थी पहले भी 78 लाख थे और अब भी 78 लाख रहेंगे और क्रियान्वयन सितंबर 2025 में पूरे देश में तेजी से जारी है। वहीं दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए अगले कदमों की बात करें तो पेंशन भोगियों की KYC विवरणों का सत्यापन किया जाना चाहिए और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आधिकारिक पोर्टल की निगरानी की जानी चाहिए। EPFO द्वारा अब भुगतान को सुचारू बनाने के लिए अब सितंबर 2025 में भी नए दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इस निर्णय से पेंशन में व्यापक बदलाव भी हो सकते हैं, जिससे भविष्य में नीतियों में बदलाव भी एक मिसाल कायम कर सकती है। साथ ही एक उज्जवल भविष्य का भी इंतजार नजर आ रहा है। EPS 95 पेंशन में वृद्ध सामूहिक दबाव और अदालतों के हस्तक्षेप की प्रभावशीलता का परिणाम है। सेवानिवृत्त लोगों के बीच वित्तीय संकट को कम करने और एक अधिक समावेशी और सम्मानजनक सेवानिवृत्ति प्रणाली को बढ़ावा देकर भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। और इसी बदलाव का मतलब न केवल लाखों लोगों का जीवन बचाना होगा, बल्कि 78 लाख सेवानिवृत्त लोगों को अधिक स्वतंत्र और सम्मानित जीवन प्रदान करने का है। जिनके पास पहले से ही 17,500 से अधिक की आय है, उनके लिए यह लागू नहीं होने वाला है। लेकिन जिनके पास बहुत सीमित आय है, कम पेंशन मिल रही है, उनके लिए फैसला बहुत ही ज्यादा लाभकारी साबित होने वाला है। इसी के साथ अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो EPFO पेंशन रूल्स चेंज को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। पेंशन विदाउट पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। EPFO के बदले नियम, 1 महीने की नौकरी पर भी मिलेगी पेंशन। बहुत ही बड़ा अपडेट आप सभी के लिए आया है। तो चलिए इसके बारे में भी विस्तार से बात करते हैं। सरकार ने नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। अब अगर कोई कर्मचारी सिर्फ 1 महीने की नौकरी भी करता है तो उसे EPFO की पेंशन का हक मिलेगा। पहले यह सुविधा सिर्फ लंबा समय नौकरी करने वालों को ही मिलती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। इससे BPO, लॉजिस्टिक्स, अनुबंध या फिर कम समय वाली नौकरियों में काम करने वाले लोगों को यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। अक्सर ऐसी जगहों पर लोग जल्दी नौकरी छोड़ देते हैं और उनका पेंशन कंट्रीब्यूशन भी खत्म हो जाता था। नया नियम उनके हितों की रक्षा करेगा। पहले ही नियम के तहत अगर किसी ने 6 महीने से कम समय तक नौकरी की है तो उसका पेंशन का हिस्सा मान्य नहीं होता था। अब 1 महीने की नौकरी के बाद भी कर्मचारी को कर्मचारी पेंशन स्कीम में शामिल माना जाएगा और पेंशन का फायदा मिलेगा। इस नियम के आने के बाद कम वक्त के लिए नौकरी करने वालों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। अब उनके लिए बात की जाए तो आप यह आसानी से पता कर सकते हैं कि आपको EPS पेंशन का लाभ मिला है या फिर नहीं मिला है। इसके लिए सबसे पहले EPF पासबुक चेक करें। यहाँ पर पासबुक से लिए EPS के तहत काटे गए पैसे और उनका योगदान दिखता है। पासबुक देखने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अपने UN नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करके EPS कटौती देख सकते हैं। वहीं गड़बड़ी दिखाने पर आपको शिकायत कहाँ करनी है? अगर इसकी बात करें तो अगर पासबुक में EPS कटौती नहीं दिखाता या आपका पेंशन का हिस्सा नहीं मिल रहा है तो वर्ष 2024 का उल्लेख करते हुए EPFO ने ऑनलाइन शिकायत करने की सुविधा दी है। इससे आपको अपने अधिकार के मुताबिक पेंशन का लाभ मिल सकेगा। यह बदलाव युवाओं और अस्थायी कर्मचारियों के लिए काफी राहत लेकर आया है। अब छोटी अवधि की नौकरी में भी उनका योगदान सुरक्षित रहेगा और भविष्य में पेंशन हासिल कर सकेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने पेंशन धारकों के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है। न्यूनतम पेंशन RS 7500 तक बढ़ाना, महंगाई भत्ता लागू होना और 1 महीने की नौकरी पर भी पेंशन का हक मिलना, यह सब बदलाव सिर्फ कागज ही नहीं है बल्कि आपके जीवन में बड़ा असर डालने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि आगे आने वाली हर सच्ची और पक्की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को अपने सभी पेंशन धारक मित्रों और परिवार वालों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका समर्थन ही हमें सच्ची खबरें लाने की ताकत देता है। धन्यवाद।